कीड़ा तितली बनना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। चिंतामणि मीरा बनना चाहे तो किसी को एतराज नहीं हो सकता। अच्छा बनने की नीयत होनी चाहिए लक्ष्मी जी। हमें बदलने के लिए समाज को बदलना पड़ेगा। ये तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए जैसे चल रही है चलने दीजिए। नहीं लक्ष्मी जी, हालात से समझौता कर लेना तो बुज़दिली है। मैं आप लोगों के दिलों में दबी हुई नेकी को फिर से जगाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलता हूं। अर्जुन बाबू, आप घर जाके नहा लीजिए। क्यों? क्योंकि आप ऐसी जगह आए हैं। शुक्र है। अरे मुबारक हो, बहुत अच्छी एक्टिंग की तुम दोनों ने। एक कवि के जज्बातों को जोरदार तरीके से पेश करके स्टूडेंट्स के दिलों में तुमने क्रांति पैदा कर दी। मुबारकबाद तो हमें तुम्हें देनी चाहिए। कविता के विचार तो तुम्हारे ही हैं, हमने तो सिर्फ उन्हें अदा किया है। तुम वाकई सच्चे कवि हो। सच्चा कवि वो होता है जो अपने ऊंचे विचारों को सिर्फ कागज पर ही ना लिखे, बल्कि अपनी जिंदगी में उनका अमल भी करे। बिल्कुल, जीवन साथी का यही फर्ज होता है। मतलब यह कि अब तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। भारती, भारती, मुबारक हो। किस बात की? तुम तीरंदाजी के इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन के लिए हमारे कॉलेज की तरफ से चुनी गई हो। थैंक यू। भारती, स्पोर्ट्स में और बहुत से खेल हैं, तुमने तीरंदाजी को ही चुना, ये बात समझ में नहीं आई। अर्जुन, हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य होता है, एक मकसद होता है। उस मकसद तक पहुंचने के लिए सच्ची लगन और भरपूर कोशिश चाहिए। इन दोनों को अपने अंदर पनपने के लिए तीरंदाजी बहुत मदद करती है। मैंने ये विद्या इसीलिए सीखी है कि मेरी जिंदगी तीर की तरह हवा का सहारा लेना भी सीख ले और हवा को काटना भी, तभी मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बात। अरे लो, बातों बातों में मैं तो बताना ही भूल गया कि मुझे पुलिस ट्रेनिंग के लिए बुलावा आ गया है। अच्छा, कब जा रहे हो तुम? आज ही। तुम्हारे जाने की थोड़ी खुशी भी है, थोड़ा गम भी। अर्जुन, हम एक दूसरे के कितने पुराने दोस्त हैं, लेकिन आज हम बिछड़ रहे हैं। इसका गम तो मुझे होना चाहिए भाई। तुम दोनों शादी करके एक दूसरे के जीवन भर के साथी हो जाओगे, अकेला तो मैं रह जाऊंगा ना। अर्जुन, हमारी शादी पर जरूर आना। मुमकिन हुआ तो जरूर आऊंगा। उमाशंकर, हमारी कॉलेज की जिंदगी अब खत्म हो गई है, असली जिंदगी शुरू होने वाली है। याद रखना, जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें आए, रुकावटें आए, हम अपना मकसद न भूलें। जिन उसूलों, जिन सिद्धांतों के लिए हम आज तक तीनों लड़ते आए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते आए हैं, मैं सारी जिंदगी उन्हीं उसूलों पे चलूंगा। मैं कसम खाता हूं। मैं भी कसम खाती हूँ। भारती, उमाशंकर कहाँ है? तुम दोनों की शादी हो गई थी ना, तो फिर तुम लंकाबाई के यहाँ कैसे पहुंच गई? अरे भारती, रो मत प्लीज। देखो, ये तुम्हारे दोस्त का घर है। मुझे बताओ ना प्लीज, मुझे बताओ। तुम्हारी ट्रेनिंग पर जाने के कुछ ही दिनों के बाद उमाशंकर से मेरी शादी हो गई। यही ललितपुर में उसे नौकरी भी मिल गई। उसने मुझे यहाँ आने को खत लिखा, मैं अकेली चल पड़ी। मगर बहन जी, दिन बहुत बुरे हैं, अकेले सफर नहीं करना चाहिए। अकेले कहाँ, इतने लोग साथ में हैं। फिर ललितपुर सिटी स्टेशन से ऑटो पकड़ के घर चले जाऊंगी। टिकट टिकट। ये लड़की किसकी है? मेरी है। इसका टिकट? टिकट अभी इसे पूरे 5 साल नहीं हुए। क्या 5 साल नहीं हुए? अच्छा हुआ ये नहीं कहा कि पूरे 5 महीने नहीं हुए। क्या? 21 रुपए 60 पैसे निकालो। 10 रुपए 80 पैसे टिकट के, 10 रुपए 80 पैसे फाइन के। अरे वाह, कोई जबरदस्ती है? हिटलर शाही चलाता है। पैसे निकालो। मेरे पर्स के पैसे क्या तेरे बाप के हैं जो निकालो? देखिए बहन जी, हाँ,
तू दिखाएगा मुझे? क्या दिखाएगा? दिखा दिखा। तुझे क्या मेरी बच्ची 5 साल से ज्यादा की लगती है? कौन गधे का बच्चा कहेगा कि मेरी बच्ची 5 साल से ज्यादा है? आप बोलिए, आप बोलिए, आप ही बोलिए भाई साहब। वैसे बहन जी ठीक ही कह रही हैं। वैसे मुझे तो बहन जी खुद 16 साढ़े 16 साल से ज्यादा नहीं लगती। 13 साल की उम्र में ब्याही होंगी। बच्चे की उम्र तब भी 2.5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। आपको ये 16 साढ़े 16 साल की लगती हैं? 16 साढ़े 16 साल की तो नहीं भाई साहब, 19 अगस्त को 21 की हो जाऊंगी। अच्छा बहन जी, मेरा कसूर माफ कीजिए। ये बच्ची तो अभी पैदा ही नहीं हुई, पैदा होने की कोशिश कर रही है। बेबी, तुम्हारा नाम क्या है? ये गूंगी है। जापानी गुड़िया होती तो जापान वालों को पेट भर के गालियां देता, लेकिन ये मूर्ति तो भगवान ने बनाई है। सारी मूर्ति बना डाली और जबान बनाना ही भूल गया। ओह, बेचारी। इसके पिता की जिंदगी में तो इसे बेचारी न कहिए भारती जी। ये क्या है संतालिया जी? ये मुझे बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, इसलिए मैं सफर में इसको गले में लटका लेता हूँ। बहन जी, वैसे मुझे बचपन से बड़ा शौक था कि एक बड़ा मकान बनेगा तो उस पर एक नेम प्लेट लगाऊंगा, लेकिन आज तक मकान तो बना नहीं, तो इस प्लेट को मैंने गले में लटका लिया। कमाल है, आप इस दुख में भी हंसते हंसाते रहते हैं। हंसना हंसाना मेरी आदत नहीं, मेरी जरूरत है। उस आदमी पर बेहोशी का दौरा पड़ा। उधर ललितपुर कैंट आ गया। मैंने मुसाफिरों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गई। उमाशंकर मुझे लेने ललितपुर सिटी स्टेशन पर आया होगा, लेकिन मैं एक बेहोश आदमी को छोड़कर कैसे जा सकती थी? मैं उसे लिखे हुए पते पर ले गई। वहां मुझे एक औरत मिली। उसने मेरा बड़ा शुक्रिया अदा किया। वो बोली, ललितपुर सिटी में कर्फ्यू लगा हुआ है, आज रात यहीं रह जाओ, या फिर मैं एसपी को फोन करके तुम्हारे लिए पुलिस एस्कॉर्ट मंगाती हूँ। तब तक तुम हाथ मुंह धोकर चाय पी लो। फिर मुझे पता चला। बस करो भारती, बस करो। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। नहीं सुनना चाहते हैं ना, इसलिए मैं अपनी इस कलंकित जिंदगी को खत्म करना चाहती थी। तुमने मुझे क्यों बचाया, क्यों बचाया? भारती, मौत ही हर कहानी का अंत नहीं होती। उमाशंकर एक सच्चा कवि है, और कवि मानव जाति का रखवाला होता है। वो तुम्हारा दुख दर्द समझेगा और तुम्हें जरूर अपनाएगा। सॉरी अर्जुन, भारती के साथ पूरी हमदर्दी होने के बावजूद भी अब मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। क्या ये तुम कह रहे हो? अगर तुम्हारे कहने से मैं इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूं, तो समाज मुझ पे थूकेगा, मुझ पे उंगलियां उठाएगा, मेरा जीवन नर्क बना देगा। यह मुझे मंजूर नहीं। लेकिन जरा सोचो, तुम एक महान, एक आदर्शवादी इंसान की तरह तो जी सकते हो। तुम्हारा यह कदम समाज में जागृति पैदा कर देगा। जागृति, आदर्शवाद, महानता, ये सब शब्द प्लेटफॉर्म या मंच पर भाषण देने के लिए ठीक है, पर इनका अमल हम अपने ऊपर नहीं कर सकते। और आज तक वो तुम्हारे बड़े बड़े बोल, वो क्रांतिकारी कविताएं, वो सब तारीफ बटोरने के लिए थी, पैसा कमाने का ढोंग था, इसीलिए मैं सब। बकवास बंद करो। क्रांतिकारी कविताएं सोए हुए समाज को जगाती हैं, भटके हुए इंसान को सही रास्ता दिखाती हैं, और तुमसे बहस करना बेकार है, मुझे और भी काम है, तुम लोग जा सकते हो। अबे ओ उमाशंकर, तुझे भारती को स्वीकार करना ही होगा, चाहे तुझे इसके लिए मुझे अदालत में ही क्यों न घसीटना पड़े। नहीं अर्जुन, मैं उजले कपड़ों और मैली आत्मा वाले इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। ये घर इसकी झूठी कविताओं के सलाम से भरा हुआ है, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। इसके शब्द वेश्यों की तरह पेशा करते हैं। भारती, शराब, मैं किसी अदालत से तुझ जैसे पति के साथ रहने का अधिकार मांगकर अपना अपमान नहीं करूंगी। तू उमाशंकर नहीं, तू उमाशंकर की लाश है, और मैं तेरी पत्नी नहीं,
तेरी विधवा हूँ। इस मंगलसूत्र को अपनी लाश के साथ अपनी चिता में जलवा देना। आज मेरी आत्मा पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं आजाद हो गई। चलती हूँ। ठहरो भारती, तुमने पति को तलाक दिया है, दोस्ती को नहीं। आओ मेरे साथ। तो तुम्हारी पढ़ाई ने ये काम दिलवाया तुम्हें? पढ़ाई ने नहीं, जरूरत ने दिलवाया। पर देखो कुसुम, आदमी तो सदियों से आदमी का बोझा ढोता रहा है। एक पते की बात बताऊं, अगर मजदूर का कंधा नीचे से सरक जाए तो ये नफे नुकसान की दुनिया दम से नीचे आ जाए। अब माँ को मत बताना कि मैं रिक्शा चलाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। उस बेचारी को तो खुश खुश अच्छे सपने थे। भारती, 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 खुशखबरी। गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल तुम्हें नौकरी देने के लिए राजी हो गई हैं। अभी मिलना है उनसे, जल्दी से तैयार हो जाओ। भारती, तुम रिक्शा पकड़ के घर चलो, मैं 2-4 काम खत्म करके आता हूं। बेटी लाजवंती, माँ, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। लीजिए। आज आप फिर इतनी सारी चीजें उठा लाई। तो क्या हुआ, मेरा बस चले तो तेरे लिए मैं सारी दुनिया उठा लूं। अब बैठ मेरे पास, बैठ। बाकी सारी लड़कियां जलती हैं मुझसे, क्योंकि माएँ तो इतनी चीजें नहीं लाती जितनी चीजें आप इस अनाथ लड़की के लिए लाती हैं। अनाथ हो तेरे दुश्मन, तू मेरी बेटी ना हुई तो क्या हुआ, मेरी बेटी जैसी तो है, हूबहू वही शक्ल। तुझसे मिल लेती हूँ तो मेरे कलेजे की आग ठंडी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी स्वर्ग से लौट आई है। तो फिर आप मुझे अपने घर क्यों नहीं ले चलती कभी? हॉस्टल में रहते रहते बोर हो गई मैं तो। ये नहीं पता घर कैसा होता है। ले चलूंगी किसी दिन। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा बेटी, अपना ख्याल रखना।